ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक इतनी खराब क्यों है? अगर लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है तो फिर देश में इतने लोग भूखे क्यों हैं? अगर योजनाएं इतनी मजबूत है तो भारत का रैंक 102 जैसे विनाशकारी स्तर पर क्यों है? नमस्ते, मैं विभा और आप देख रहे हैं स्वधन। हम बात करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के बारे में। साथ ही भारत की क्या स्थिति है इस इंडेक्स में, हम आज वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि GHI क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऐसा इंडेक्स है जो हर साल दुनिया के अलग अलग देशों में भूख की स्थिति को मापता और उसकी तुलना करता है। इस रिपोर्ट को हर साल वेल्थ हंगर लाइफ यानी WHH जारी करता है। इसका मकसद यह बताना होता है कि दुनिया में कहां-कहां भूख की समस्या ज्यादा है, कहां ज्यादा मदद की जरूरत है और दुनिया को भूख मुक्त बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए। हमें यह सोचकर दुख होता है कि 2025 में जब तकनीक, खेती और खाद्य उत्पादन पहले से कई ज्यादा आगे बढ़ चुका है, फिर भी भूख आज भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। नए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार आज भी दुनिया में हर 10 में से एक व्यक्ति को पूरा खाना नहीं मिलता। यह संख्या लगभग 673 मिलियन लोगों की है, यानी करोड़ों लोग रोज भूख के साथ जी रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सिर्फ खाना पैदा होना काफी नहीं है, उसे बराबरी से लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। रिपोर्ट बताती है कि कई देशों में आज भी अलार्मिंग और सीरियस यानी गंभीर और बेहद चिंता वाली स्थिति। इन देशों का स्कोर 31 से 42.6 के बीच में। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल है सोमालिया, साउथ सुडान, मडागास्कर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और हैती। इन देशों में भूख का स्तर बहुत ऊंचा है क्योंकि यहाँ लंबे समय से क्राइसिस, हिंसा, गरीबी और अस्थिरता बनी हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 मुख्य बातों पर देशों को रैंक करता है। तो आइए जानते हैं वो 4 मुख्य बातें क्या क्या है। पहला, अल्प पोषण, यानी कितने लोगों को रोज पूरा खाना नहीं मिलता। दूसरा, बच्चों में स्टंटिंग, यानी 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम होती है। तीसरा, बच्चों में वेस्टिंग, यानी बच्चे जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम होता है। और चौथा, बच्चों की मृत्यु दर, यानी 5 साल से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या जो अक्सर कुपोषण और गंदे माहौल से जुड़ी होती है। और अब बात करते हैं भारत की। और सच कहें तो भारत की स्थिति बहुत दुखद है। भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य उत्पादक देशों में से एक है, वही आज भी भूख की गंभीर समस्या से लड़ रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक 102 है और स्कोर है 25.8, जो इसे सीरियस यानी गंभीर श्रेणी में रखता है। भारत में समस्या सिर्फ भोजन उत्पादन की नहीं, असली चुनौती है गरीबी, बच्चों में कुपोषण, खाने का असमान वितरण, साफ सफाई की कमी, महिलाओं और माओं का कमजोर स्वास्थ्य, खाने में विविधता की कमी और बढ़ती जनसंख्या। इन सब के कारण आज भी लाखों लोग पूरा खाना नहीं खा पा रहे हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत का नारा देती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी कहती है। एक तरफ कहा जाता है कि देश आत्मनिर्भर बन रहा है और दूसरी तरफ देश में बच्चों की भूखमरी से बदतर हालत है। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा? इसी बीच सरकार एक बड़ी योजना चलाती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यह योजना आत्मनिर्भर भारत का ही हिस्सा है, जिसके तहत सरकार प्रवासियों और गरीबों को 5 केजी मुफ्त अनाज देती है, वह भी हर महीने।
या अनाज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सस्ते राशन 2 से 3 रुपए पर केजी से अलग दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर सरकार ऐसी बड़ी बड़ी मुफ्त अन्न योजनाएं चला रही है तो फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक इतनी खराब क्यों है? अगर लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है तो फिर देश में इतने लोग भूखे क्यों हैं? अगर योजनाएं इतनी मजबूत है तो भारत का रैंक 102 जैसे विनाशकारी स्तर पर क्यों है? यही विरोधाभास बताता है कि समस्या सिर्फ योजनाओं के होने से हल नहीं होती। असल समस्या है उन योजनाओं का सही से जरूरतमंद तक न पहुंच पाना। अब बात करते हैं उन टॉप 10 देशों की जहां भूखमरी सबसे ज्यादा है। तो पहले नंबर पर आता है सोमालिया, दूसरे पे साउथ सुडान, तीसरे पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चौथे पे मडागास्कर, पांचवे पे हैती, छठे पे चाद, सातवें पे नाइजेर, आठवें पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नौवे पे नाइजीरिया और 10वें पे पापुआ न्यू गिनिया। भूख सिर्फ एक समस्या नहीं, यह इंसान की जिंदगी से जुड़ी सबसे बुनियादी लड़ाई है। अगर दुनिया सच में आगे बढ़ना चाहती है तो सबसे पहले इंसान को पेट भर खाना देना होगा। आज दुनिया में खाना कम नहीं है, लेकिन बराबर नहीं बांटा गया है, और जब तक यह बराबरी नहीं आएगी तब तक ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल ऐसे ही हमें कड़वी सच्चाई दिखाता रहेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया के इतने खराब हालत पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।